हेलो दोस्तों। हमने कल जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें हमने अनुच्छेद 12 और 13 देख लिया था ना। संविधान के भाग 3 का अनुच्छेद 12 और 13 हमने देख लिया था, जिसमें अनुच्छेद 12 में आज हम राज्य की बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने याद करने की कुछ स्पेशल ट्रिक बताई थी जो मेरे पहले वाली वीडियो में है। अब हम इसको देखते हैं कि राज्य की क्या परिभाषा है, हम किसको राज्य मान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ये तो अब सबको याद हो गया होगा कि अनुच्छेद 12 राज्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, मूल अधिकार हमें किसी प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ मिलती है। ये जो मूल अधिकार हमें मिला है, ये मूल अधिकार हमें किसी भी प्राइवेट व्यक्ति के लिए नहीं मिला है, ये हमें किसी सरकार ये हमें सरकार के खिलाफ मिला है। ठीक है, इसलिए यह अनुच्छेद साफ बताता है कि राज्य कौन है। इसमें इस अनुच्छेद से हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ, राज्य किसे कहेंगे हम। ठीक है, जैसे कि शामिल तत्व, अगर ये ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो उसमें केस है, उस केस को आप पढ़कर फुल डिटेल में पढ़कर पूरा अनुच्छेद 12 समझ जाओगे। इसलिए धैर्य रखो। शामिल तत्व जैसे कि कोई संसद, राज्य सरकारें, पंचायत, नगर पालिका और कंपनियां। कौन सी सरकारी, जैसे LIC, SBI जैसे गवर्नमेंट कोई भी संस्था है, उसके विरुद्ध जब हम कोई केस करेंगे तो उसमें राज्य आएगा। जैसे कि मद्रास विश्वविद्यालय बनाम शांताबाई 1954 का जो केस है, मामला है, इस मामले में हम राज्य की परिभाषा या जो अनुच्छेद 12 है इसकी पूरी डिटेल्स को डीपली पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा संबंधित एक ऐतिहासिक केस है ये। जैसे कि मैंने बताया कि हम इस केस को पढ़कर अनुच्छेद 12 को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, तो मैं इस केस को भी बताऊंगी आगे। लेकिन अभी इतना जान लो कि अनुच्छेद 12 किसी भी सरकार के खिलाफ, ठीक है, होता है, मिलता है। जो भी अगर हम कोई भी केस करते हैं तो ये सरकार के खिलाफ होता है। इसलिए यह अनुच्छेद साफ बताता है कि राज्य कौन है, और इसमें शामिल तत्व से आप समझ जाओगे कि संसद हो सकता है, राज्य सरकारें, पंचायत, नगर पालिका और कंपनियां। ऐसी कंपनियां जो गवर्नमेंट है, इन्हें हम राज्य कह देंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि राज्य किससे संबोधित किया गया है संविधान के अनुच्छेद 12 में। बाय।